शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। डेटाबेस सिस्टम्स के कोर्स में लैब वर्क के साथ आज की लैब हमारी लैब नंबर 5 है। लैब वर्क में हम ओरेकल की एसक्यूएल क्यूरीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। माय नेम इज डॉक्टर इरफान खान। हम लैब वर्क करने के लिए ओरेकल की सीक्वल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए एक फ्री सर्विस यूज कर रहे हैं ओरेकल की तरफ से freesql.com पर। तो दैट मीन कि अगर आपने ओरेकल अपने सिस्टम पर नहीं भी इंस्टॉल की हुई तो जो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, लेक्चर्स के दौरान देख रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस आप freesql.com पर जाकर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कैसे रिजल्ट्स। लैब नंबर 4 में रोज को कैसे लिमिटेड किया जाता है, फिल्टर कैसे किया जाता है, उसमें हमने कुछ ऑपरेटर एडवांस ऑपरेटर्स पढ़े थे जो कि बिटवीन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर, लाइक और इज नल ऑपरेटर है। लैब नंबर 4 का जो वीडियो लेक्चर है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया गया है, वहां पर एक प्रॉब्लम हो गई थी, रिकॉर्डिंग गलत हो गई थी, उसकी अमेंडमेंट, उसकी चेंजेस वो जरा नोट कर लीजिएगा। लैब नंबर 4 के लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में टाइम पीरियड 8 मिनट 6 सेकंड पर एरर ये हुई थी कि हमने ये सिलेक्ट स्टेटमेंट दिखाई थी वेयर कंडीशन के साथ, जिसमें सैलरी पर 2 कंडीशंस हैं और हमने कहा था कि इसको आपने चेंज करना है। क्वेश्चन हमने ये दिया था कि रीराइट द अबव सिलेक्ट स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग बिटवीन ऑपरेटर। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई थी। यहाँ ये ऑलरेडी जो स्टेटमेंट दिखाई गई है ये विदाउट बिटवीन के इस्तेमाल किया है, इसमें बिटवीन ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं हुआ है। एक्चुअल क्वेश्चन हमारा ये होना चाहिए था रीराइट द अबव सिलेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द बिटवीन ऑपरेटर, यानी ये स्टेटमेंट विदाउट बिटवीन स्टेटमेंट है तो अब इसको रीराइट करें, लेकिन बिटवीन ऑपरेटर यूज करते हुए इसको रीराइट करें। बाकी क्वेश्चन का जो सोल्यूशन वहां पर दिखाया गया था वो इसके मुताबिक ही था, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट गलत हो गई थी, तो उसको जरा रिकंसिडर कर लीजिएगा। बजाय मैं वो पूरी वीडियो को दोबारा एडिट करूं तो आप उसको जरा रिकंसिडर कर लीजिएगा। लेट्स कम टू लैब 5। लैब 5 में वी विल कवर सॉर्टिंग द रोज यूजिंग ऑर्डर बाय क्लास। उसकी तरतीब क्या करनी है, अरेंजमेंट क्या करनी, और इसके अलावा एक चीज और हम स्टडी करेंगे, सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल्स क्या होते हैं, या ये कह लें कि सिलेक्ट स्टेटमेंट में हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो आइए अपनी लैब वर्क स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, ऑर्डर बाय क्लास को कैसे यूज किया जाता है, रोज को कैसे सॉर्ट किया जाता है, जो रिजल्ट हमारे पास डिस्प्ले होने हैं उनका ऑर्डर कैसे चेंज किया जाता है। तो इसमें ऑर्डर बाय क्लास इज यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट ऑफ द क्यूरी, यानी क्यूरी का जो रिजल्ट जनरेट हुआ था उसको सॉर्ट करने के लिए। इसमें दो तरह के ऑर्डर हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर भी और डिसेंडिंग ऑर्डर भी। अगर हम ऑर्डर बाय के साथ कुछ भी मेंशन ना करें कि कौन सा ऑर्डर है, तो बाय डिफॉल्ट यानी ऑटोमेटिकली जो ऑर्डर कंसीडर होगा वो असेंडिंग ऑर्डर कंसीडर होगा। और अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट्स को व्यू करना चाहते हैं तो फिर कंपलसरी है कि हम अपनी स्टेटमेंट में मेंशन करें कि हमें रिजल्ट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। अगरचे हम अपनी स्टेटमेंट में असेंडिंग ऑर्डर भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ये ना भी मेंशन करें तो वो ऑटोमेटिकली फिर असेंडिंग ऑर्डर ही कंसीडर होगा। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ऑर्डर बाय क्लास सबसे आखिर में सिलेक्ट स्टेटमेंट में जितनी चीजें भी हमने लिखनी है, मसलन हमने ये बताना है कि कौन से कॉलम हम डिस्प्ले करना चाहते हैं या कौन सी एक्सप्रेशंस को हम व्यू करना चाहते हैं और कौन से टेबल से हम देखना चाहते हैं और कंडीशन कैसे हमने इम्प्लीमेंट करनी है, लेकिन इन तमाम चीजों के बाद एंड पर ऑर्डर बाय क्लास का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे कि ये एक एग्जांपल आपके सामने, सिलेक्ट लास्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल ऑर्डर बाय लास्ट नेम। जो भी रिजल्ट डिस्प्ले होगा इसमें कोई कंडीशन नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं हमने की। इसका मतलब कि हमारे टेबल में जितने रिकॉर्ड हैं और वो 107 रिकॉर्ड है वो तमाम रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे, लेकिन हमने साथ ये कह दिया कि ऑर्डर जो होना चाहिए वो लास्ट नेम के एतबार से होना चाहिए और इसमें हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग मेंशन नहीं किया, तो ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में हमें रिजल्ट नजर आ रहा है। इसी स्टेटमेंट को अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर के साथ देखना चाहें तो डिसेंडिंग ऑर्डर के साथ देखने के लिए फिर हम शामिल करना पड़ेगा कि ये डिसेंडिंग एक्सप्रेशन के साथ हो, ऑर्डर बाय लास्ट नेम और उसके साथ डिसेंडिंग लिख दिया गया। डिसेंडिंग में तमाम स्पेलिंग नहीं लिखने, जस्ट 4 लेटर, फर्स्ट 4 लेटर। तो अब अगर आप रिजल्ट को देखें तो आपका लास्ट नेम जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर के एतबार से है, तो सिर्फ लास्ट नेम नहीं चेंज हुआ, यानी जितने रिकॉर्ड हमारे रिट्रीव हो रहे थे 107 उन रिकॉर्ड्स का सीक्वेंस चेंज हुआ है। ऐसा नेम जो जी से शुरू हो रहा है वो टॉप पर आ गया, फिर वाई से शुरू होने वाला है और उसके मुताबिक उसकी सैलरी डिस्प्ले हो रही है। ऑर्डर बाय क्लास में कुछ चीजें और भी, हम कॉलम अलाइज नेम के एतबार से भी, इससे पहले जो एग्जाम्पल अभी किया वो कॉलम नेम के एतबार से हमने कहा था, तो अब अलाइज नेम के एतबार से भी हम सॉर्टिंग
कर सकते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में दिखाया गया है कि सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ की सैलरी हो गई है हमारे पास। उसको कॉलम को नाम हमने अलाइज नेम देना चाहा कि एनुअल, इसको एनुअल सैलरी के तौर पर वो दिखाए। तो हम यहाँ पर ऑर्डर बाय क्लास में उसको ये भी कह सकते हैं कि तो ये हमने जो अलाइज नेम रखा था एनुअल, उसको हम यहाँ ऑर्डर बाय क्लास में यूज कर रहे हैं। तो जो इसका रिजल्ट होगा वो सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 जो सैलरी बनेगी, जिसको एनुअल सैलरी कहा गया है, वो असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड्स को अरेंज करके आपको दिखा दिया जाएगा। इसी तरह सॉर्टिंग जो है वो कॉलम के न्यूमेरिक नंबर की मदद से भी हम अपनी स्टेटमेंट में कह सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं कि कौन से ऑर्डर से हमें दिखाया जाए। जैसे कि इस एग्जांपल में डिपार्टमेंट नंबर जो है ये हमारा थर्ड कॉलम बन रहा है। फर्स्ट कॉलम था लास्ट नेम, फिर जॉब आईडी और फिर डिपार्टमेंट आईडी। तो हमने यहाँ पर उसको कह दिया कि ऑर्डर बाय 3, हमने यहाँ पर कॉलम का न्यूमेरिक नंबर दे दिया। तो ये अब जो रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे वो डिपार्टमेंट आईडी के एतबार से असेंडिंग ऑर्डर में डिपार्टमेंट आईडी के एतबार से डिस्प्ले होंगे। मल्टीपल कॉलम्स भी हम ऑर्डर बाय क्लास में यूज कर सकते हैं। मल्टीपल कॉलम इस्तेमाल करने का एडवांटेज ये होता है हमें, जैसे यहाँ पर 2 कॉलम इस्तेमाल किए गए हैं ऑर्डर बाय में, डिपार्टमेंट आईडी सेपरेटेड बाय कॉमा सैलरी, 2 कॉलम हमने दिए। तो जो हमारे पास रिजल्ट डिस्प्ले होने हैं उन रिजल्ट्स में फर्स्टली प्रेफरेंस ये दी जाएगी कि पहले डिपार्टमेंट्स को ऑर्डर वाइज कर लिया जाए। तो डिपार्टमेंट ऑर्डर वाइज होने में असेंडिंग ऑर्डर में डिपार्टमेंट नंबर 10, 20, 30 एंड सो ऑन, ये डिपार्टमेंट हमारे असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज हो गए। अब विद इन डिपार्टमेंट नंबर 10, अब डिपार्टमेंट नंबर 10 का एक ही रिकॉर्ड था। डिपार्टमेंट नंबर 20 के जितने रिकॉर्ड हैं वो सैलरी वाइज असेंडिंग ऑर्डर में नजर आए। फिर डिपार्टमेंट नंबर 30, इसके जितने रिकॉर्ड हैं वो सैलरी वाइज। तो चेक करें डिपार्टमेंट नंबर 20 में ऐसे रिकॉर्ड भी हैं जिनकी सैलरी जो है वो डिपार्टमेंट नंबर 30 के कुछ एम्प्लॉइज से ज्यादा है, लेकिन ये जो सैलरी का ऑर्डर बन रहा था ये विद इन डिपार्टमेंट, जिसको पहले लिखा हुआ है डिपार्टमेंट आईडी पहली नंबर पर है और सैलरी दूसरे नंबर पर है ऑर्डर के एतबार से। तो डिपार्टमेंट 20 में ये अलग से सैलरी का ऑर्डर बनेगा, डिपार्टमेंट 30 में अलग से बनेगा, डिपार्टमेंट 40, 50 सो ऑन, हर डिपार्टमेंट में सैलरी का ऑर्डर अलग से बनेगा। तो आप मल्टीपल अगर रिकॉर्ड्स करना चाहते हैं कि एक कॉलम पहले हमने प्रायोरिटी दे दी कि इस कॉलम पर सॉर्टिंग हो, और उसके अंदर दूसरा जो कोई कॉलम हम बताएंगे वो इंडिकेट कर रहा है कि दूसरे कॉलम के सेट अलग अलग बन जाएंगे। डिपार्टमेंट नंबर 20 में सैलरी के सेट बन गए, फिर डिपार्टमेंट नंबर 30 में सैलरी आ गई हमारे पास। तो ये अलग अलग सेट हमें ऑर्डर वाइज नजर आ रहे हैं किसकी कितनी सैलरी। आई थिंक ये आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इसी तरह इसको मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स चेंज करके ऑर्डर बाई में जो कॉलम नेम हम एट्रीब्यूट लिख रहे हैं इसको चेंज करके भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके रिजल्ट कैसे होंगे। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स लाइक जैसे आप प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स आपने पढ़े थे, वेरिएबल्स जो है वो ऐसी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए होते हैं जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज हो सकती हैं। तो यहाँ भी बजाय हर मर्तबा क्यूरी एग्जीक्यूट करते हुए क्यूरी में हम चेंज करें, जाकर कोई डाटा हम क्यूरी में चेंज करें, ये एग्जांपल एक आपके सामने आ गई वेयर सैलरी इज इक्वल टू, तो बजाय ये कि ये सैलरी जो है हर मर्तबा क्यूरी में यहाँ हम लिख कर चेंज करें और फिर एग्जीक्यूट करवाएं, क्यूरी हमारी सेम रहेगी। जस्ट हम जब इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो एग्जीक्यूशन के फौरन बाद प्रॉम्प्ट दिया जाएगा, यूजर से पूछा जाएगा कि तुम बताओ यहाँ पर सैलरी कितनी लिखी जाए और फिर सैलरी को उसके साथ कंपेयर किया जाए। ये अमाउंट यूजर को प्रॉम्प्ट देकर यूजर से एज ए इनपुट ली जाएगी और फिर उस इनपुट को यहाँ पर हम जब यूज करेंगे तो वो कंडीशन ऑटोमेटिकली हमारी यूजर के प्रोवाइड करदा डाटे के मुताबिक हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल्स को ये ओरेकल में हम इसको सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल बोलते हैं, वैसे शॉर्टली आप इसको वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। वेरिएबल्स को यूज करने के 2 तरीके हैं, एक है सिंगल एंड साइन के साथ, सिंगल एम्परसेंड साइन के साथ, और दूसरा है डबल एम्परसेंड साइन के साथ, डबल एंड साइन के साथ इसका इस्तेमाल करना। और फर्दर ये है कि ये सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल्स का इस्तेमाल जो है ये हम वेयर कंडीशन के साथ भी कर सकते हैं, विद इन एक स्टेटमेंट एसक्यूएल स्टेटमेंट वेयर कंडीशन में भी हम कर सकते हैं, ऑर्डर बाय क्लास में भी हम कर सकते हैं, या कॉलम एक्सप्रेशंस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अभी एग्जांपल्स में भी हम देते हैं, टेबल नेम में भी कर सकते हैं, लेकिन वो इतना कोई यूजफुल नहीं होता कि आप टेबल के नेम भी चेंज करें, लेकिन विद इन वन टेबल जो डाटा हम रिट्रीव कर रहे होते हैं वहां पर हम
किस तरह वेरिएबल्स को इस्तेमाल करेंगे वो एग्जांपल्स हम देखें। फर्स्ट एग्जांपल में ये चेक करें, हमने कहा कि लास्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी इज लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ ये एंड साइन के साथ हमने एक वेरिएबल का नेम दे। जब हम सिंगल एंड साइन के साथ यूज करते हैं प्रॉम्प्ट्स द यूजर फॉर अ वैल्यू एवरी टाइम इट इज एनकाउंटर्ड, ये स्टेटमेंट जितनी मर्तबा एग्जीक्यूट होगी हर मर्तबा एक प्रॉम्प्ट स्क्रीन सामने आएगी और यूजर से इनपुट लिया जाएगा सिंगल एंड साइन के साथ जब यूज करें। तो इस एग्जांपल में सैलरी के बाद यहाँ पर क्या डाटा हो, सैलरी को कौन से डाटे के साथ कंपेयर किया जाए, वो यूजर से इनपुट लिया जा रहा है। तो वो इनपुट की स्क्रीन हमारी कुछ इस तरह की होगी। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल आ गया, सेम उस वेरिएबल का नाम आ रहा होगा, एम्प्लॉय अंडरस्कोर सैलरी उसका नाम आ रहा है, और नीचे इनपुट के लिए हमारे पास कर्सर अवेलेबल है कि इनपुट करें। इनपुट करके हम जब इसको ओके कर देंगे तो यहाँ पर प्रोवाइड करदा डाटा जो है वो इस क्यूरी में इस्तेमाल करते हुए हमारे पास रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कह दिया कि हमें जो रिजल्ट्स डिस्प्ले करने हैं वो 4000 सैलरी से कम वाले रिजल्ट डिस्प्ले हो। तो ये कुछ रिजल्ट दिखाए गए हैं, इससे ज्यादा कुछ रिजल्ट थे, तो कुछ रिजल्ट दिखाए गए हैं, लेकिन देखेंगे हर रिजल्ट जो है जो हमने यहाँ पर डाटा प्रोवाइड कर दिया था कि 4000 से कम सैलरी वाले या उसके बराबर सैलरी वाले रिकॉर्ड डिस्प्ले हो, तो हर रिकॉर्ड में जो सैलरी नजर आ रही है, जो रिट्रीव हुए हैं, जो फिल्टर हुए हैं, वो हमारे ऐसे हैं जिनकी सैलरी 4000 या 4000 से कम है। मजीद कुछ एग्जांपल देखते हैं इसकी। इन एग्जांपल्स में ये देखें, प्रीवियस एग्जांपल में हमने न्यूमेरिक डाटा का यूज किया था, तो अगर हम कैरेक्टर या डेट वैल्यूज को यूज करना चाहते हैं, वो हमारा अपोस्ट्रोफी साइन में इनक्लोज होना चाहिए। हमने कहा था कि फॉर कैरेक्टर और डेट वैल्यूज डाटा जो है वो हमारा सिंगल कोट्स में अपोस्ट्रोफी में इनक्लोज होता है, तो यहाँ पर हम जो है वो वेरिएबल्स को भी सिंगल कोट में इनक्लोज करेंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में दिखाया गया है, यहाँ पर हम जॉब आईडी पर कंडीशन इंप्लीमेंट करना चाहते थे, तो जो वेरिएबल नेम हमने यहाँ पर यूज किया है, ये एंड साइन तो शो कर रहा है कि जॉब टाइटल एक वेरिएबल है, यूजर को प्रॉम्प्ट दिया जाना है, लेकिन यहाँ क्यूरी में हमने उसको सिंगल कोट्स में दे दी। यूजर डाटा इनपुट करते वक्त कोट्स नहीं लगाएगा, हमने यहाँ पर सिंगल कोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं कि जो यूजर का प्रोवाइड करता डाटा यहाँ पर रिप्लेस होगा, सब्स्टिट्यूट होगा, तो उसके गिर्द सिंगल कोट्स ऑलरेडी मौजूद हो, ताकि कैरेक्टर डाटा कंपेयर करने की जो कंडीशन होती है कि डाटा मस्ट बी एनक्लोज इन सिंगल कोट्स कैरेक्टर और डेट के लिए, वो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ पर देखें, इसका प्रॉम्प्ट हमारे पास वही आया, जॉब टाइटल। जॉब टाइटल में हमने आईटी प्रोग्रामर ऐसे रिकॉर्ड जिनका जॉब आईडी जो है वो प्रोग्राम आईटी है, वो वाला हमें दिखाया जाए, तो वो डाटा हमारे सामने डिस्प्ले हो गया। तमाम ऐसे रिकॉर्ड जिनका जॉब आईडी जो है वो आईटी प्रोग्रामर के तौर पर है, वो रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जब हमने कैरेक्टर या डेट डाटे के साथ कंडीशन इंप्लीमेंट करनी होती थी, ये कंडीशंस वाले लेक्चर में लेक्चर नंबर लैब नंबर 3 में हमने कवर किया था। जब हमने कैरेक्टर या डेट वैल्यूज को मेंशन करना है, वो लिटरल्स देने हैं, तो वो हम सिंगल कोट्स में हम देते होते हैं। तो वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन के साथ भी हम ये करेंगे कि हम वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन से पहले और बाद में सिंगल कोट्स को मेंशन कर देंगे, ताकि हमारी कंडीशन जो है वो कंसीडर हो जाए कि हमने कैरेक्टर डाटे को या डेट डाटे को एपोस्ट्रोफी साइन में ही एनक्लोज किया था। सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल्स को हम ना सिर्फ कंडीशन में बल्कि हम कॉलम नेम के साथ वहां पर भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट कॉलम जो है वो चेंज होकर आए, या हम एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं, या हम किसी और टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल और आप व्यू करें, सिलेक्ट लास्ट नेम जॉब आईडी, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल इस्तेमाल कर लिया। थर्ड वन कॉलम नेम, यानी जो हमें रिजल्ट रिट्रीव होंगे उसमें लास्ट नेम और जॉब आईडी तो लाजमी शामिल होगी, लेकिन तीसरा कॉलम जो है वो यूजर बताएगा कि वो कौन सा कॉलम देखना चाहता है। वो हायरिंग डेट देखना चाहता है, वो फर्स्ट नेम देखना चाहता है, वो डिपार्टमेंट आईडी देखना चाहता है, वो कमीशन परसेंटेज देखना चाहता है। वो यूजर बताएगा कि कौन सा कॉलम एज ए थर्ड कॉलम देखना चाहता है। फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल वेयर के साथ ओवरऑल कंडीशन हमने यूजर से पूछ। पहले जो एग्जांपल अभी हमने किए हैं उसमें तो हमने कंडीशन में एट्रीब्यूट नेम तो हम बता रहे थे, लेकिन उसकी जो वैल्यू होनी थी वो यूजर से पूछ रहे थे। जैसे एट्रीब्यूट हमने बता दिया कि सैलरी है, इसकी वैल्यू कौन सी होगी वो यूजर प्रोवाइड करेगा कि सैलरी लेस देन 4000 होनी चाहिए, या लेस देन 5000, या लेस देन 6000, या लेस देन 2000 कितनी होनी चाहिए, वो यूजर बताएगा, होगी सैलरी कंपेयर। लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि वेयर के साथ हमने पूरी की पूरी कंडीशन यूजर से
प्रॉम्प्ट के जरिए पूछ ली है, वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल के जरिए पूछ ली है कि यहाँ पर जो कंडीशन होगी उसमें एट्रीब्यूट नेम भी, कंपैरिजन ऑपरेटर भी और वैल्यू भी, ये यूजर सारा कुछ डाटा प्रोवाइड कर। इसी तरह ऑर्डर बाय में भी हमने यूजर से पूछ लिया कि आप बता दो किस ऑर्डर से आप रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं। तो जैसे ही ये क्यूरी हमारी एग्जीक्यूट होगी, फर्स्टली जो सबसे पहले हमारे पास सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल था पहले उसका प्रॉम्प्ट आ जाएगा कि कॉलम नेम प्रोवाइड करो। मैंने यहाँ पर कॉलम नेम सैलरी प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद कंडीशन आ गई, कंडीशन कौन सी हो, कंडीशन भी मैंने बता दिया कि सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर कोई और भी हो सकता था कि लास्ट नेम इक्वल टू लेस देन या कुछ और, तो वो कंडीशन यहाँ पर हो सकती थी। सैलरी की कंडीशन दे दी कि सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 4000, ये वाली होनी चाहिए। और थर्ड प्रॉम्प्ट पे हमारे सामने आ गया, एक और विंडो हमारे सामने आ गई डाटा पूछने के लिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि ऑर्डर कॉलम बताओ। तो ये ऑर्डर कॉलम वाला जिसमें मैंने बता दिया लास्ट नेम। तो अब रिजल्ट्स चेक करें। रिजल्ट्स हमारे ये हैं, लास्ट नेम वो तो डिस्प्ले होना था, जॉब आईडी वो भी डिस्प्ले होनी थी। थर्ड कॉलम यहाँ पर वेरिएबल था, तो वेरिएबल में मैंने सैलरी कह दिया, तो थर्ड कॉलम मेरा एज ए सैलरी डिस्प्ले हो रहा है। कंडीशन में कहा था सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 4000 हो, तो ऐसे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं जिनकी सैलरी जो है वो 4000 से ज्यादा है। ऑर्डर बाय में हमने कह दिया था लास्ट नेम के एतबार से ऑर्डर हो, यानी जो रिकॉर्ड रिट्रीव होंगे उनका सीक्वेंस चेंज करके उसको असेंडिंग ऑर्डर में लास्ट नेम को दिखा दो, तो वो ऑर्डर भी चेक कर लें रिकॉर्ड्स का, वो असेंडिंग ऑर्डर में लास्ट नेम के एतबार से असेंडिंग ऑर्डर। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि मल्टीपल वेरिएबल्स को भी हम यूज कर सकते हैं और उनको हम एक्सप्रेशंस में यूज कर सकते हैं। एज ए कॉलम्स की लिस्ट सिलेक्ट करते हुए वहां पर हम यूज कर सकते हैं कौन सा कॉलम हमने देखना है, कंडीशंस में यूज कर सकते हैं, ऑर्डर बाय क्लास में हम यूज कर सकते हैं। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एक किस्म की जिसमें तीनों बातें कवर कर ली गई हैं, वो एग्जांपल आपके सामने है। मजीद इस तरह की कुछ एग्जांपल्स बनाकर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तमाम एग्जांपल्स हमारी थी जिसमें हमने सिंगल एंड साइन के साथ किया था, और सिंगल एंड साइन में हमने कहा कि जितनी मरतबा क्यूरी एग्जीक्यूट होगी हर मरतबा ये विंडो सामने आएगी जिसमें यूजर डाटा प्रोवाइड किया करेगा कि कौन सा डाटा यूज करते हुए क्यूरी को एग्जीक्यूट किया जाए। हर मरतबा एक प्रॉम्प्ट स्क्रीन सामने आएगी और यूजर से इनपुट लिया जाएगा। लेकिन अगर हम डबल एंड साइन के साथ वेरिएबल नेम दे देते हैं तो उसका एडवांटेज ये होगा, यूज डबल एम्परसेंड इफ यू वांट टू रीयूज द वेरिएबल वैल्यू विदाउट प्रॉम्प्टिंग द यूजर ईच टाइम। इसमें एक मरतबा यूजर वैल्यू प्रोवाइड कर देगा और उसके बाद जितनी मरतबा हम क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे वो दोबारा हमसे उस वेरिएबल की वैल्यू नहीं पूछेगा, फिर उसी वैल्यू को यूज करता रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट लास्ट नेम, जॉब आईडी, और यहाँ कॉलम नेम के तौर पर हमने डबल एंड साइन के साथ पूछ लिया कि कॉलम कौन सा है, फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, ऑर्डर बाय कॉलम। अब बाज़ाहिर ये 2 मरतबा मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन वो यूजर से 2 मरतबा इनपुट नहीं लिया जाएगा, एक मरतबा इनपुट ले लिया जाएगा और उसी इनपुट को यहाँ पर भी यूज कर लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल कॉलम उसने पूछा कौन सा, मैंने सैलरी कह दिया, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा ऑर्डर बाय सैलरी। तो ये ऑर्डर बाय सैलरी, जिसकी सैलरी कम है वो पहले और जिसकी ज्यादा है असेंडिंग ऑर्डर में वो डिस्प्ले होगा रिकॉर्ड हमारे सामने। अब अगर मैं इसी क्यूरी को दूसरी मरतबा एग्जीक्यूट करूंगा तो वो ये डाटा भी मेरे से नहीं पूछेगा, उसके पास ऑलरेडी ये डाटा मौजूद है। इसको मैं दूसरी मरतबा एग्जीक्यूट करूंगा तो अब वो मेरे से ये भी नहीं पूछेगा कि कॉलम बताओ कौन सा होगा और फिर उसके बाद से ऑर्डर नेम करना है। ये एक मरतबा उसने पूछ लिया और उसको रीयूज करता रहेगा हर मरतबा जब तक ओरेकल से एग्जिट नहीं कर जाता और दोबारा वहां पर वापस नहीं आता। तो ये भी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट। ऑर्डर बाय क्लास का इस्तेमाल जरा अच्छी तरह समझ लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल एग्जाम में ऑर्डर बाय वाली क्यूरीज भी आ सकती हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता होता हूँ कि हर दूसरे या तीसरे दिन कमेंट्स को, तमाम वीडियोस के कमेंट्स को चेक करता रहूं, और अगर कोई स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछे हो तो वहां पर मैं उनका आंसर कर देता हूँ उसी क्वेश्चन में। और अगर कोई जरूरत होगी, क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट होगा कि मुझे अलग से कोई वीडियो बनानी हो तो मैं अलग से वीडियो बनाकर भी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर व्यूइंग दिस लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।